हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही खुश होगे और मज़े लेकर के पढ़ाई कर रहे होगे। क्या आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है? तो आप राइट प्लेस पर हो। अगर जो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप राइट प्लेस पर आए हो। मैं यहाँ पर क्लास 9th और 10th ICSE फिजिक्स सेलिना पब्लिकेशन के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज को सॉल्व करवा रहा हूँ। आज उसी सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आज चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट दैट इज सी पार्ट हम मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करने वाला हूं। सो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के सेशन का, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/4। कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम एक है, उसकी लेंथ को क्या कर दिया? 1/4 था। अभी इतना था तो कुछ करके 1/4 कर दिया। कहने का मतलब अगर जो पहले 100 था अब उसका 1/4 दैट इज 25 सेंटीमीटर कर दिया। तो कह रहे हैं इसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका टाइम पीरियड 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया। तो टाइम पीरियड आपको पता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ को 1/4 कर दिया। पहले के कंपैरिजन में आप क्या कर दिया? L/4 कर दिया। ओके तो आप यहां मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? लेट्स से टाइम पीरियड T डैश हो गया, तो यहां से आप बोल सकते हो ये हो जाएगा L/4Z। ओके 2 पाई, अब 4 का आप अंडर रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा L/G। ये हमारे पास, इसको आप ऐसे लिखना 1/2 पाई अंडर रूट L/G। तो जो पहले टाइम पीरियड था उसका कितना हो गया? हाफ हो गया। पहले टाइम पीरियड कितना था? कैपिटल T मींस अब जो लेंथ को 1/4 करने से टाइम पीरियड क्या हो गया? सॉरी 1/2 हाफ हो गया। क्या हो गया? टाइम पीरियड बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। सो right answer is D option is the right answer. Okay, D option will be the correct answer. Okay, now next question कह रहे the time period of a pendulum clock is, आपको ये तो पता ही होना चाहिए पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये जस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ये लर्न होना चाहिए। ओके सेकंड कह रहे हैं कि नेक्स्ट कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम इज नियरली, सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ होती है वो नियरली कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। और सिंपल पेंडुलम, ये सेकेंड पेंडुलम एक टाइप है, सिंपल पेंडुलम का एक टाइप है। तो आपको पता है टाइम पीरियड के प्लेस पर आप पुट कर सकते हो 2 पाई अंडर रूट L/G। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? 2, है ना। तो कहने का मतलब ये आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G। सो अब क्या करोगे? अब दोनों साइड का क्या कर दो? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट हट जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा? 4 से कैंसिल आउट हो गया। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या आ जाएगा? L/π²। अब यहाँ पर यहाँ L इक्वल आ जाएगा G/π²। अब आपको पता है G की वैल्यू 9.81 आता है, और π² की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। π² सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आता है 9.86 समथिंग, कुछ ऐसे आता है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आती है। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कर सकते हो? 9.81 यहाँ पर है, 9.86 यहाँ पर है। सो L की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करोगे, लेंथ कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब सेकेंड पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1 मीटर होगी। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? यू कैन कॉमेंट मी। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे हैं अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। एक सिंपल पेंडुलम है वो 40 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा? 1 मिनट का टाइम ले रहा है। कहने का मतलब है 60 मिनट में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है?
60 मिनट में 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 60 मिनट में, दैट इज आप कह सकते हो 1 मिनट है, सो दिस इज 60 सेकेंड। ओके, 60 सेकेंड में सिंपल पेंडुलम 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो आपसे पहला पार्ट पूछा गया फ्रीक्वेंसी कितना होगा। पहले फ्रीक्वेंसी की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द सिंपल पेंडुलम इन यूनिट टाइम या 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड में जितना सिंपल पेंडुलम जितनी ऑसिलेशन करता है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो 60 सेकेंड में 40 ऑसिलेशन, शो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे 40 अपॉन 60 ऑसिलेशंस, 40 upon 60 oscillations, and this is nothing but this is the frequency। 1 second में जितने oscillations होते हैं that is known as frequency। so frequency becomes equal to 40 upon 60, 0 0 cancel, 2 2 are 4, 2 upon 3, frequency becomes equal to 2/3 hertz और per second, दोनों ही यूनिट SI यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। अब बी पार्ट आपसे पूछा गया, कह रहे टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड आपको पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। सो फ्रीक्वेंसी इज 2/3, तो यहां पर पुट कर दो 2/3, क्या आ जाएगा 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1.5 सेकेंड। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी हैज कंप्लीटेड। ओके, दीज आर द आंसर्स फॉर द पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इन्होंने द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड है। कह रहे हैं कि व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। सो बट टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, सो फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज और पर सेकेंड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना हो जाएगा 0.5 हर्ट्ज। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, अब कह रहे व्हाट नेम इज गिवन टू सच अ पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम, दैट इज नोन एज, इस टाइप के पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम, क्या बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बात किया गया, कह रहे हैं कि आज सेकेंड पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। कह रहे हैं सेकेंड पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड तो आपको पता ही होगा 2 सेकेंड। ओके, कह रहे हैं इज टेकन टू अ प्लेस वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4। कह रहे हैं कि यहां पर g की वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू की जो अर्थ सरफेस पर होता है उसका 1/4 हो गया है। ओके, तो बताना है कि हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड इफ एट ऑल। अगर जो ये अफेक्ट होता है तो टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट होगा। सो टाइम पीरियड वैसे ओरिजिनल क्या था, अगर जो ये सेकंड पेंडुलम अगर जो अर्थ सरफेस पर है तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकेंड होगा। लेकिन अगर जो ये पेंडुलम किसी ऐसे प्लेस पर ले गए जहां पर जी की वैल्यू अर्थ सरफेस के पर जी की वैल्यू का 1/4 है, तो यहां पर L अपॉन जी, जी क्या है G/4, जी डैश है यहां पर ना भाई, दूसरे प्लेस पर जहां पर दूसरे जगह आप ले जा रहे हो तो वहां पर जी डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जी डैश कितना है G/4, 4 अंडर रूट 4 L अपॉन जी। अब अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 2, तो आप फाइनली यहां पर कर सकते हो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब आपको पता होना चाहिए ये जो वैल्यू है 2 सेकेंड ये क्या है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट, तो कहने का मतलब जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था अब जो है टाइम पीरियड कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। सो कह सकते हैं टाइम पीरियड, देयरफॉर टाइम पीरियड will double at that place। अब क्वेश्चन में कहा गिव रीजन क्या होगा, रीजन कह रहे हैं रीजन यही होगा कि जब आप
किसी अर्थ सरफेस से आप किसी हाइट पर जाते हो तो वहाँ पर जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और अगर जो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो आपको पता है कि यहाँ पर सिंपल पेंडुलम में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में, और जी अगर जो डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल टाइम पीरियड विल इंक्रीज। तो टाइम पीरियड अभी क्या हो गया, डबल। उस प्लेस पर टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो गई, डबल हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गिव रीजन व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड। तो न्यू टाइम पीरियड, आप टी डैश इसको ले लो, है ना, ये टी डैश है, ये कितना है, टी है, तो ये आप लिख सकते हैं 2t। तो आपको पता है न्यू टाइम पीरियड कितना है, टी डैश, तो आपके पास से हो जाएगा 2t। टी इनिशियल कितना था, 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, और फाइनल न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा 4 सेकेंड। मतलब उस प्लेस पर अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उस प्लेस पर 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। और अर्थ सरफेस अगर यही सिंपल पेंडुलम होता तो उसको, सॉरी सिंपल पेंडुलम तो है ही, ये सेकेंड पेंडुलम इसका कह सकते हो स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड सिंपल पेंडुलम। ओके, तो अर्थ सरफेस पर ये क्या होगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकेंड का टाइम लगा है। फास्ट यहाँ पर हो रहा है यहाँ, और अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, स्लो हो जा रहा है ऑसिलेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक पाई इक्वल टू 3.14। ओके, तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं सेकेंड पेंडुलम की लेंथ बतानी है। लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम क्या होगा, अगर ये सेकेंड पेंडुलम है तो इट मींस आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, एंड जी की वैल्यू उस प्लेस पर कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये अर्थ सरफेस की ही बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं पाई की वैल्यू आप ले लो 3.14। तो बताना है लेंथ ऑफ सिंपल सेकेंड पेंडुलम कितना हो जाएगा। तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, सिंस टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन जी। ओके, तो आपको यहाँ से L कितना आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब आपको टाइम पीरियड कितना है, 2 है, 2 स्क्वायर का, तो जी की वैल्यू 10 है, 10 पुट कर दिया, 4 की वैल्यू 4 तो है ही, पाई स्क्वायर की वैल्यू आप सॉल्व करोगे। अभी मैंने इससे एक MCQ कराया तो वहाँ बताया था इसकी वैल्यू 9.86 आ जाती है। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट द आंसर, जैसे आपको बुक में गिवन है आप सॉल्व कर लेना, वैसे बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.0142 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर आएगा। वहाँ पर भी मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली कितना आया था, 1 मीटर आया था। सो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अगर जो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।